बम, गोलियों और मिलिटेंसी के बाद किस चीज से खौफजदा है जम्मू कश्मीर की आवाम? बुलडोजर आने के बाद ही क्यों आई है लोगों को आर्टिकल 370 की कदर? इस बयान से क्या मुराद है महबूबा मुफ्ती की? प्रधानमंत्री आवास योजना को ओपोजिशन क्यों ठहराती है बस एक जुमला? बुलडोजर चलाकर स्टेट लैंड को वापस करने के बाद क्या है सरकार का अगला मंसूबा? और मुल्क भर की कई रियासतों समेत गुजरात की 35% स्टेट लैंड अराजी पर अगर नहीं चला बुलडोजर तो क्यों हुई सिर्फ जम्मू कश्मीर से ही कार्रवाई शुरू? देखें हमारी ये खास रिपोर्ट। बुलडोजर जम्मू और कश्मीर में बंदूकों और दस्ती बमों से ज्यादा खतरनाक बन गया है। लोग अब इतना गोलियों से नहीं डरते जितना कि उन्हें बुलडोजर का खौफ है, क्योंकि सरकार की इंसदाद तजावजात की मुहिम में हजारों अफराद को अपने ही घरों और जमीनों से बेदखल कर दिया गया और अब ऐसा लगता है कि सरकार की तरक्की के बयान को बुलडोजर के पंजे में बदल दिया है और नया जम्मू कश्मीर या फलाह बहबूद का सिर्फ जुमला ही बाकी रह गया है। एक तरफ हुकूमत ये इसरार करती है कि इनदामी मुहिम के जाल में सिर्फ अमीर और ताकतवर को निशाना बनाया जाएगा, वहीं जमीनी सतह पर इनके ये दावे मेल नहीं खाते और अगर कोई सबसे ज्यादा मुतासिर हो रहा है तो वो है आम आदमी, जो मेहनत मजदूरी करके एक घर का ढांचा खड़ा करने में साल लगा देता है, पर बुलडोजर का एक पंजा उसकी सालों की मेहनत को झटके में जमीन बोझ कर देता है। वो खानदान जिन्हें स्टेट लैंड एक्ट 2001 के तहत 2007 में जमीन की मलकियत दी गई, अब वो गैर कानूनी तौर पर उन जमीनों पर काबिज हैं। वहीं 2018 में सेंट्रल रूल नाफिज होने के बाद उस वक्त के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने स्टेट लैंड पर मालिकाना हकूक के फैसले को रिवर्स कर दिया था और अक्टूबर 2020 में जम्मू और कश्मीर हाई कोर्ट ने एक्ट को नल एंड वॉइड करार देकर इसे सिरे से बातिल कर दिया था। लेकिन गरीबों पर पेचीदगियां बढ़ने के बाद जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने दिसंबर 2020 में हाई कोर्ट के सामने एक नजरसानी की दरख्वास्त दायर की, जिसमें कहा गया था कि काश्तकारों और जिन्होंने जमीन के छोटे छोटे टुकड़ों पर अपने घर बनाए हैं उन्हें बेदखली से बचाया जाए। अभी उसकी समाअत आनी बाकी थी जो कि 9 मार्च को होती। उससे पहले ही जनवरी में एक हुक्मनामा जारी किया गया जिसमें जिला कलेक्टरों को तमाम तजावजात को बेदखल करने की हिदायत दे दी गई और उसके बाद यूटी भर में इनदामी मुहिम चली। सरकारी अराजी से नाजायज कब्जे हटाए गए। वादी भर से इनदामी मुहिम की मुखालफत में सियासी जमातें सड़कों पर उतरी और इस कानून को वापस लेने का मुतालबा किया। वहीं पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरप्रस्त महबूबा मुफ्ती ने वादी में अवामी जुलूस से खिताब करते हुए कहा कि पहले लोगों को लगता था कि दफा 370 की मनसूखी पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस या दीगर सियासी जमातों के लिए की गई है, बल्कि अब सबको समझ आ रही है कि उससे जम्मू कश्मीर की आवाम को कितना नुकसान उठाना पड़ रहा है और अब अंदाजा हो रहा है कि आर्टिकल 370 हमारा मुहाफिज था। मुल्क भर में चल रही इनदामी मुहिम के खिलाफ ऑपोजिशन लगातार मरकज को निशाना बना रही है। इसी बीच जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला और डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के बानी गुलाम नबी आजाद का भी एक बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने मरकज को हदफे तनकीद करते सवाल किया कि दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों में सरकार खुद कॉलोनीज बनाकर लोगों को वहां बसा रही है और 35% अराजी गुजरात में स्टेट लैंड है, वहां बुलडोजर क्यों नहीं चले? सिर्फ जम्मू कश्मीर की जानिब ही क्यों पीले पंजे का रुख किया गया? बहरहाल बड़े पैमाने पर चीखों पुकार के बाद बुलडोजर की रफ्तार कुछ कम तो हुई, लेकिन ये उन लोगों के लिए बहुत कम सुकून है जिन्हें बेदखल करके गैर कानूनी तजावजात का ऐलान कर दिया है। बुलडोजर ने लोगों के तखय्युल, उनके इमेजिनेशन पर कब्जा कर लिया है, नफरत की सियासत में इजाफा कर दिया है और तो और योगी आदित्यनाथ के स्ट्रॉन्गमैन के साख को भी फरोग दिया है। ख्याल रहे, यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर इंतजामिया की जानिब से बुलडोजर चलाए गए और आज के वक्त में अगर कोई बात होती है तो सिर्फ इनदामी मुहिम और बुलडोजर की। हालांकि इस कार्रवाई में सुस्ती भी आ गई है और ये भी दावा किया जा रहा है कि गरीब लोगों के घरों और रोजगार के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, लेकिन इसके बावजूद भी किसी को अंदाजा नहीं कि आने वाले वक्त में क्या बड़ा कदम सरकार उठाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंसाइडर, जम्मू।